so happy to show this to all of you. If you liked it, please like, share and subscribe. Oh my God, nature is so वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसी का नाम लेते हुए जय जगन्नाथ। और आज है 10 जून और आज एक्चुअली हमारे घर में मतलब हमारे उड़िया कल्चर में एक पूजा होता है, सावित्री पूजा। जैसे कि करवा चौथ होता है, जैसे कि हस्बैंड के लिए वो फास्टिंग रखती हैं लेडीज़, आज भी वैसा ही एक हमारे उड़िया कल्चर में सावित्री अमावस्या के दिन एक पूजा होता है, जिसमें कि मतलब एक लेडीज़ जो है उसकी मतलब अपने हक के लिए वो यमराज से भी लड़ लेती है, उनको भी मतलब मजबूर कर देती है कि वो उसके हस्बैंड को वापस करे। वो चीज़ पता चलता है। जब मैंने पहली बार इसका स्टोरी सुना था तो मैं भी एक्चुअली शॉकिंग हो गया था और मुझे भी थोड़ा सा हंसी आया था, क्योंकि तो यमराज को जिसने नहीं छोड़ा तो हम कोई बड़े चीज़ नहीं है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का जो बेस लाइन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टोरी इज कम्प्लीटली इट्स रिटन ऑन ए बुक। सो इसको जो है पूजा के टाइम पे पढ़ा जाता है। तो वो स्टोरी है, सबसे पहला सत्यवान एक इंसान होता है जो कि मतलब जिसका उम्र या फिर आयु आप बोल सकते हो वो बहुत कम होता है स्टार्टिंग से ही। बट ये जो है सावित्री को पता नहीं रहता और सावित्री जो है उनसे शादी कर लेती है। उसके बाद नारद मुनि से उनको पता चलता है कि इनका जो है आयु है बहुत कम है। तो उसके बाद वो क्या करती हैं, दिन गिनते रहती हैं और जिस दिन सत्यवान का लास्ट डे होता है उनको जंगल पे लकड़ी काटने के लिए जाना होता है। सो वो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और वहां पे पेड़ पे लकड़ी काट रहे होते हैं, उनको चक्कर आता है तो नीचे आके वो सावित्री के गोद पे सो जाते हैं। तो उस टाइम पे सावित्री को एक इंसान दिखता है जो कि बहुत ही मतलब एक हेवी इंसान होता है। ओके, एक भैंस के साथ में रस्सी लेके आया होता है। तो उसको सावित्री पूछती है कि आप कौन है। तो यमराज जी ने कहा कि तुम्हारा जो कर्तव्य और कर्म को देख के, पति के प्रति प्यार देख के मेरे जितने भी दूत थे वो आने के लिए घबरा रहे थे, तो मैं आया हूँ खुद से इसे लेके जाने के लिए। तो उस टाइम पे वो मना करती है कि आप कैसे लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपने सास और ससुर के लिए, मतलब वो अंधे थे तो आँख मांग लिया तो वो भी उन्हें मिल गया। उसके बाद वो लेके जाते रहते हैं, वो एक एक वरदान मांगते रहती है, सब कुछ उनको दिया। लास्ट पे उन्होंने बोला कि मुझे 100 पुत्र का वरदान दीजिए। तो उन्होंने यमराज जी ने जो है 100 पुत्र का वरदान भी तथास्तु करके कह दिया। और उस टाइम पे फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे 100 पुत्र का वरदान दिए जा रहे हैं और मेरे पति को लिए जा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त होंगे। तो उस टाइम पे यमराज जो है फंस जाते हैं, मतलब वो होता है ना, धर्म संकट में फंसा दिया। तो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करके फिर सत्यवान को जो है यमराज छोड़ के जाते हैं और उसके बाद यमराज की हार हो जाती है और एक पत्नी की जीत हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। यू कैन से एक वाइफ का जो अपने हस्बैंड के लिए कर्तव्य होता है, या फिर यू कैन से लॉयलिटी, लव, ऑल दोस थिंग्स, वॉट एवर इज देयर इन ए ट्रू रिलेशनशिप। तो एक ट्रू रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देने के लिए, एक दिल पे बनाए रखने के लिए, तो ये जो है ये स्टोरी के बेस पे एक पूजा किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो चलिए लेट्स मीट एट द पूजा। हमें काम दिया गया है। मैंने जो है नारियल तोड़ा, लेकिन किस्मत खराब की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वन शॉट, चलो कोई बात नहीं। हमसे नहीं लगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्म का
माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। तो भैया पूजा हो गया ख़त्म यार, और हम लोगों ने एक्चुअली पूजा वूजा ख़त्म करके प्रसाद वसाद खाया। भैया और भाभी भी आए थे, जो नेबर हैं, उन लोगों से बैठ के हम लोगों ने बातचीत भी किया बहुत देर तक। सो या इट वाज अ गुड डे टू स्टार्ट विद ए वेरी ऑस्पिशियस पूजा इन अर होम। और अभी जो है यार मतलब वो मेरी वाइफ काम पे लग गई है अपनी, वो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर खाना वाना बनाना है। वो उसका तो है फास्टिंग। शी विल ओनली हैव फ्रूट्स, बट I will have everything, so cannot help it because I cannot tolerate hunger. So that's not a problem. Yeah, she has she already had some fruits and all. Again, she will have some juice or something after some time. This is the evening, actually around 6:30 p.m. today, and I'm just going to show you something, the beautiful sunset today at Bangalore. Let's go and watch it. I'll show you the eastern side. This is how it looks like now, and if I'll show you the western, look how beautiful it looks like. Oh my god, and this is how the sunset looks like in Bangalore today. What a view. अगर मैं छत के ऊपर जाके आपको दिखाऊं तो it will be very beautiful. Oh my god, nature is so lovely. Such a beautiful view, as you all can see. This is how the sky looks like now in the evening at around 6:37 p.m. in Bangalore. So happy to show this to all of you. If you liked it, please like, share and subscribe. This is all about the video guys. और ये जो पूजा है मतलब आज तो एक्चुअली वो कुछ नहीं खाएगी, तो मैं थोड़ा उनके साथ ही मतलब कंट्रीब्यूट करना है. ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट एनीवेज. सो लेट्स end this vlog today over here, and we will meet in the next video with a very beautiful content for you guys. अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए. और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आइदर लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, या फिर कमेंट में कुछ भी लिखो. वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू जस्ट से इट ऑन द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस.